हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले जो है आप 5 तक का जो है प्रैक्टिस सेट का वीडियो बना दिए हैं, तो ये जो है आपका 6 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। और ये जो सीरीज है आपको हर रोज़ मिलने वाली है, जब तक कि आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको ये सीरीज मिलता रहेगा। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो कौन सा जो है अदिश राशि है, तो ये जो है आपका यंग का मापांक जो है एक अदिश राशि है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है अभिलंब में प्रतिबल, अभिलंब में प्रतिबल और बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यही जो है इसका फार्मूला होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो आंखों का जो फोकस लंबाई होता है उसे संयोजन करने में कौन मदद करता है, तो सिलियरी मांसपेशियां या सिलियरी बॉडी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कितनी जोड़ी होती है, तो ये 3 जोड़ी होती है, एक साइड 3 और एक साइड 3, यानी कुल मिलाकर के 6 होती है। अब ये आँख एक जो है कैमरा के भांति कार्य करता है। किसके तरह करता है, तो कैमरा की तरह ये कार्य करता है। और आँख बाहर से एक ठोस और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली में ढकी होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे जिसे जो है हम लोग दृष्ट पटल कहते हैं या स्क्लेरा कहते हैं। जब भी हम लोग नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में क्या करते हैं, तो नेत्रदान में कॉर्निया करते हैं। क्या करते हैं दान, कॉर्निया। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटा चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा, तो इसका फार्मूला होता है किलो वाट आवर और बाई 1000। तो कितना है, तो 1000 वाट का है और कितना देर चलता है, तो 3 घंटा, और कितने दिनों तक, तो 30 दिनों तक। और बटा कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, तो 90 हो जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो किस सिद्धांत के अनुसार जो है रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। तो देखिए बर्फ जो है अगर पानी में गलता है तो कुछ नहीं होगा, यानी जल स्तर जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि पानी में जो है बर्फ डूबा हुआ है तो उसके आयतन का 1/10 भाग, कितना, 1/10 भाग जो है ऊपर रहता है, जबकि 9/10 भाग जो है पानी में डूबा हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग स्मॉल हाई, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, चूज द इनकॉरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो कौन सा जो है इसमें गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अविभाज्य में कौन सा समास है, तो अविभाज्य में जो है कौन सा समास है, तो वो आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस समुच्चय का वाच्य का है, तो ये आपका कर्तव्य वाच्य का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो होश शब्द का जो प्रयोग होता है वो आपका बहुवचन में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का आईयूपीएससी नाम है, तो आईयूपीएससी नाम क्या है, तो इसका नाम जो है 1 हेक्सीन और 5 आइन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी दवा एक पीराहारी है, तो कौन सा दवा जो है एक पीराहारी का काम करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नोवजीन। कौन सा हो जाएगा, नोवजीन। और जबकि आपका पेनिसिलिन, एस्ट्रोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये सब क्या है, तो ये सब जो है आपका एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो पॉलिएस्टर के रूप में किसे करते हैं, तो वो टेरिलीन को करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
जबकि ये जो है पॉलिस्टर बहुलक जो है किसका है, तो टेरिलीन का है। और टेरिलीन इथिलीन ग्लाइकिन एवं टेरिफथेलिक अम्ल का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये संतुलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कॉलम 1 में दी गई स्पीसीज को कॉलम 2 में दी गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे दिया गया है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। तो कौन सा जो बहुलक नहीं है, तो ये जो आपका घी है, घी आपका बहुलक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा जो है सुमेलित है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड। ए जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, तो इसके पास कितने संयोजक बंध है, तो 7 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं। तो इसमें जो है कितने प्रकार के बंध है, तो 1 सिग्मा और 2 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, प्रकाश ग्राही कोशिका i.e. शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, तो ये जो है किस में होता है, तो रेटिना में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे में छोटी इलायची प्राप्त की जाती है। तो छोटी इलायची जो है किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका एलेटेरिया कार्डेमोम से, एलेटेरिया कार्डेमोम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है पाचन में सहायक होता है, ये कथन जो है सही नहीं है। बाकी का सारा सही है। इसका नामांकन फंक ने किया, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कमी से रोग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त होता है। तो मोर केला एस्क्यूलेटा जो है ये खाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संचरणीय रोग का मुख्य कारक है। तो संचरणीय रोग का जो मुख्य कारक है वो घरेलू मक्खी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से जो है प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, लाइपेज का स्रावन होता है। तो लाइपेज का स्रावन जो है अमाशय, अग्नाशय और ग्राहनी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं। तो बढ़ी हुई हृदय दर को जो है टीपी कार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टीपी कार्डिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है। तो रुधिर में जो ग्लूकोज का स्तर है वो 80 से 100 mm प्रति 100 ml रुधिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो किसको आसान कर देता है, तो पेप्सिन को कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त होता है। तो वो अलसी से होता है। किससे होता है, अलसी से तेल और रेशा दोनों प्राप्त हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द डैश ओकोलॉजी से बना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर यूनानी होगा, यूनानी का शब्द है। नेक्स्ट है, किसी दी गई भिन्न से कितनी संख्या समतुल्य बनाई जा सकती है। तो वो जो है आप अनंत बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी भिन्न जो है कौन सा होगी, तो सबसे छोटा जो भिन्न है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 3/9 है। नेक्स्ट है, किस राशि पर 12.5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6800 होगा। तो किस पे हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी, यानी 25,600 पे। नेक्स्ट है, एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की माप ज्ञात करें। तो इसकी भुजा की जो माप है वो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो भारतीय होम रूल की जो है बाल गंगाधर तिलक किए थे। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। ये जो है 1916 में किए थे, जबकि एनी बेसेंट भी जो है किए थे। तो ये सबसे पहले जो किए थे वो आपका बाल गंगाधर तिलक किए थे, उसके बाद जो है एनी बेसेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक होते हैं। तो ये जो है किन के लिए लाभदायक होते हैं? तो इमारती लकड़ी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो चिन्ह मिह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो पथ प्रदर्शक है। क्या है? पथ प्रदर्शक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो कौन सा कार्यक्रम है? तो वो जीवा कार्यक्रम है। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान जो है कितना हो जाएगा? तो वो आपका -25 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो महादेश है वो कौन सा है? तो वो आपका मालदीव है। कौन सा है? मालदीव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है म्यांमार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये तीनों जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक जो है आपके पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा, जिसे जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? तो ये जो है फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, तराई के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने हराया? तो ये किसे हराया था? तो ये जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो आपका सिकंदर ने किया। कौन किया? सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है? तो ड्यूस के उपनाम से जो है किसे जाना जाता है? तो ये मुसोलोनी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मुसोलोनी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो मतानचेरी पैलेस जो है ये कहाँ है? तो ये केरल में है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। तो अनुकूल प्रभाव जो है ये किस पे पड़ता है? तो ऋणी पे पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, वास्तविक आय बटा जनसंख्या बराबर होगी। तो ये जो है किसके बराबर होगा? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो ये केवल एक का ही किए थे, जो कि कब किए थे? 1924 में बेलग्राम अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं? तो ये आपके अब्दुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यदि π/2 ग्रेटर देन थीटा लेस देन 3π/2 है तो √1 - sin θ/1 + sin θ का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा तो आपको आएगा tan θ - sec θ। नेक्स्ट है, किरण किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकती है, वह 5 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देती है। यदि वेंकट अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है तो वेंकट अकेले उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो वो जो है 45 दिन में कर देंगे। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 45 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पूर्णावृत्ति दशमलव है? तो अशांत पूर्णावृत्ति किसे कहते हैं? जो बार बार रिपीट हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100/11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए इसे जो है बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए। तो सजा हुआ है,
देखिए इधर से 4 छोड़ दीजिए और इधर से 4 छोड़ दीजिए, तो बीच में जो बचता है वही आपका माध्यिका होगा। तो माध्यिका आपका 5 हो जाएगा, और बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार 3 है, तो 3 आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसका 5 जो है इसका बहुलक हो जाएगा, तो इसका माध्यिका भी 5 और बहुलक भी 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अरुण और आहन के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहन को दे देता है तो उस अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। आरंभ में अरुण के पास कितना था? तो आरंभ में अरुण के पास 108 रुपया था। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है कितना दे देता है? तो ये 12 दे देता है। तो x मान लीजिए। तो ये अरुण अपने था अरुण अप यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहन को दे देता है तो इसमें क्या हो जाएगा? 12 माइनस हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? 12 जुड़ जाएगा, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है आपको 108 के बराबर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया? तो कौन कराया? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस जो है परतदार चट्टान का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ये सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश है, ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, और एनी बेसेंट जो है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो है आपका रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक गर्म धारा है। तो कौन सा जो है गर्म जल धारा है? तो ये आपका गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है। नेक्स्ट है, कच्चा तीबू द्वीप विवाद किस देशों के बीच था? तो कच्चा तीबू द्वीप विवाद जो है ये किस देशों के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो ये जो है कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 48 का ए जो है ये करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ये किस में है? तो भाग 14 में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। ये 315 से 323 तक है। कितना तक है? 315 से 323 तक जो है लोक सेवा आयोग का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर एक है। तो आयकर जो है क्या है? तो वो है एक प्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान किया है? तो ये किस में है? 7वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो ये किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1992 में। कब किया गया? 1992, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने पारित किया? तो ये पारित करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने पारित किए, यानी ऑप्शन नंबर सी ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति करेंगे, भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ सकता है? तो कितने तक जो है बढ़ सकते हैं? तो ये 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? तो ये जो है किस अनुसूची में है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून लागू है। तो ये जो 1985 में लागू किया गया था राजीव गांधी की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलान नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये जो बैसाखी है ये संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका नीरजा भनोट है। कौन है? नीरजा भनोट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो ये 61.82 है। कितना है? 61.82, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, जीडीपी अपस्फीति कारक
को डैश मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है, तो ये अंतर्निहित कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है जीडीपी का मुख्य उपयोग है, तो जीडीपी का जो मुख्य उपयोग है वो क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है टाइम मैगनीज ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया, तो ये आपका हो जाएगा एस राजमौली और शाहरुख खान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का नया कानून एवं नया मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अर्जुन राम मेघवाल का, जबकि ये जो है किनका स्थान लिए हैं, तो ये किरण रिजिजू का स्थान लिए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये आपका फखर जवान बने हैं। कौन बने हैं? फखर जवान, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रेडकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया, वे किस देश के थे, तो ये आपके किस देश के थे? अमेरिका के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये कौन लगाया है? इराक लगाया है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है मैं खाता ही तो हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आई डू इट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रीअनाउंस, तो इसका सही क्या हो जाएगा? गिव अप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सही जो सेंटेंस होगा आई मेड अ मिस्टेक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज सुटेबल टेंस, तो इसमें जो है कौन सा सुटेबल टेंस होगा, तो इसका सही आंसर होगा गो, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड क्लेवर, तो इसका सही क्या होगा? क्लेवरनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट है किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो आपका जड़त्व कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो कौन सी ऊर्जा धनात्मक होती है, तो वो गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है, तो प्रतिरोधकता की इकाई जो है ओम मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका क्यों कौन सा यंत्र रहता है, तो वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा कार्बन आवंध पाया जाता है, तो सबसे छोटा जो कार्बन आवंध है वो किस में पाया जाता है, तो एसिटिलीन में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इज्जत शब्द कौन लिंग है, तो इज्जत जो है आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है, तो कौन से कारक होंगे इसमें, तो आपादान कारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कूल का अर्थ, तो कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है, अगर इस प्रकार से लिखा होता है कूल, तो कूल का मतलब हो जाता है वंश। नेक्स्ट है विस्तृत का अर्थ है, तो विस्तृत का अर्थ क्या होगा? विस्मृत का, तो इसका होगा भूला हुआ, क्या होगा? भूला हुआ। तो ये जो है आपका हैंडेड क्वेश्चन का सीरीज था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।